आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के राजा धनानंद ने चाणक्य जी को अपमान किया था, लेकिन इन्होंने अपने क्रोध को कभी जाहिर नहीं होने दिया। क्रोध को हथियार बनाकर इन्होंने अपने शत्रु का समूल नष्ट कर दिया था। आचार्य चाणक्य की यह बातें हमें न सिर्फ अपने जीवन में उतारना चाहिए, बल्कि राजनीति और पड़ोसी देशों से कूटनीति में भी चाणक्य की नीतियों का पालन करना चाहिए। तभी अपने शत्रु को धूल चटाकर उसका समूल नाश कर सकते हैं। आज हम ऐसे 12 नीति के बारे में बात करेंगे, जिसे जानकर आप अपने दुश्मन को बड़ी आसानी से धूल चटा सकते हो। चाणक्य के इस 12 शत्रु नाशक नीतियों को जानने के लिए इस चमत्कारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहला, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनों को कैसे परखें। जैसे सोने की परख 4 प्रकार से की जाती है। पहला, घिसा जाता है, दूसरा, काटकर देखा जाता है, तीसरा, तपाया जाता है और चौथा, कूटकर उसकी जांच की जाती है। इसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है, इसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। उसका चरित्र देखो, उसके गुण देखो, उसकी सजनता देखो और उसका आचार विचार देखो। ऐसे करके आप अपने दुश्मन को परख सकते हो और इसके साथ साथ किसी भी इंसान को भी परख सकते हो और उनसे दूर रह सकते हो, सतर्क रह सकते हो। दूसरा, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। सांप का जहर तो केवल उसके दांतों में होता है, बिच्छू का विष उसके पूंछ में, लेकिन दुष्ट के तो अंग अंग में जहर होता है। इसलिए दुष्ट पर कभी भी भरोसा मत करो। दुष्ट कभी मित्र नहीं हो सकता। दुष्ट के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक विषैले सांप के साथ किया जाता है, यानी उसका फन कुचल देना चाहिए। ऐसा दंड देना चाहिए जैसे वो आपसे हमेशा दूर रहेगा। तीसरा, चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु इन्हें कभी घायल करके ना छोड़ें। रोग का उपचार पूरा नहीं हुआ तो वह फिर से प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल करके छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है। शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता रहता है और फिर किसी वक्त हमला कर सकता है। इसलिए शत्रु पर वार करो तो ऐसा कि वह फिर उठ न सके। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो। शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। आप उसकी केवल कमजोरी देख पाते हैं, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर एक छोटी बड़ी बातों की खबर रखें, ताकि युद्ध के हालात में शत्रु को बचकर निकलने का कोई रास्ता ना मिल सके और आप उसे आसानी से पराजित कर सको। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं अपने शत्रु को पराजित करने का बेस्ट तरीका यही है कि कभी उस पर पहला वार हथियार से ना करें। शत्रु को पहले अपनी कूटनीति में फंसाएं, यानी उसकी शक्तियां और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु चारों तरफ से अलग हो जाए तब उस पर आक्रमण कर सकते हो। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं दुश्मन प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और दुश्मन से तब तक डरना चाहिए जब तक वो व्यक्ति से दूर है। संकट और दुश्मन जब व्यक्तित्व को हानि पहुंचाने के लिए पास आ जाए तो तब व्यक्तियों को
डरना नहीं चाहिए। अपनी पूरी शक्ति से उन्हें पराजित करने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं, उकसाना शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है। शत्रु हमेशा ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए, जिससे आपको क्रोध आए। क्रोध में व्यक्ति का शक्ति और विवेक अधीर हो जाता है और शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करे तो आप कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को बार बार क्षमा नहीं करना चाहिए। बार बार क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है और वो आपको कमजोर समझने लगता है और वो पहले से ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश करता है। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं, एक व्यक्ति को इस संसार में जीने के लिए इस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कठोर बानी, किसी से दुश्मनी, किसी के बारे में चुगली, झूठी बातें, बुरे कार्य करना, किसी को हानि पहुंचाना, ये सब कार्य व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको एक ना एक दिन मरना ही है और मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी से दुश्मनी या किसी बुरे कार्य करने से पहले व्यक्ति को 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं है कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सकता है। जीवों सहित सभी वस्तुएं काल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। सबके सो जाने पर भी वह काल जागता रहता है। काल चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। जो उसकी अपेक्षा करते हैं, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काल हम सबके साथ ऐसे खेल खेलता है जैसे शिकार बने चूहे के साथ बिल्ली क्रीड़ा करती है। यही सच है। नंबर 9, आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति इस संसार में जो कुछ भी करता है वो सब पहले से ही लिखा होता है। जैसे कि आप क्या करोगे, किससे मित्रता करोगे, किससे शत्रुता करोगे, इस संसार में आप जो भी करोगे लगभग पहले से ही लिखा होता है। यानी मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्ति होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य का कहना है कि जो होना है वह होकर ही रहता है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। फिर भी हम अपने भविष्य के बारे में, किसी दुश्मन के बारे में सोचकर वर्तमान को खराब क्यों करें। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो हमेशा वर्तमान के बारे में सोचते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। नंबर 10, इसमें चाणक्य कहते हैं, दुष्ट कायर ठग व्यक्ति से मित्रता करने से अच्छा है किसी सूरवीर तथा सज्जन व्यक्ति से शत्रुता कर लो, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि सज्जन व्यक्ति गुस्से में भी किसी का अहित नहीं चाहते। वो गुस्से में भी जो कहते हैं उसे भी व्यक्तियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता करने पर भी हमेशा उनके मुंह से जहर ही निकलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, यदि कोई मनुष्य सिंह के गुफा में पहुंच जाए तो वहां संभव है कि वह उसे हाथी के मस्तक का मोती जगमुक्ता प्राप्त हो जाए। लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो वहां उसे किसी बछड़े की पूंछ का अथवा गधे की खाल का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति की
संगति में भय और खतरा है, फिर भी वहाँ रत्नों की प्राप्ति हो सकती है। परंतु दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। कुछ मिलता भी है तो वह तुच्छ तथा निकृष्ट होता है। नंबर 11, आचार्य चाणक्य कहते हैं, ये एक सच्चाई सबको याद रखनी चाहिए कि दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होगी। यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का पालन पोषण करता है तो संतान के विचार भी उसी प्रकार के निकृष्ट होते हैं। आचार्य यहाँ संकेत दे रहे हैं कि जैसी संतान चाहते हो वैसा ही अन्न सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज है, ये हमेशा याद रखना। नंबर 12, आचार्य कहते हैं कि हर प्राणी, हर जीव जंतु का हमेशा यही लक्ष्य है कि हमेशा सुखी और शांति से जीवन जीना। इसलिए कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और कामना करता रहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धन माना है। दया का अर्थ है संवेदना का विकास। इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है। दोस्त, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहो और सबको खुश रखो।